चलो एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का रुख करते हैं, नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर विस्तार से हमारी नजर रहने वाली है, डिटेल में डिस्कशन भी करने वाले हैं। पहली बड़ी खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, ईरान ने रखी 6 शर्तें, ट्रंप परेशान। अब देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर जो स्थिति है वो अभी भी जस की तस बरकरार है। ईरान ने 6 शर्तें रखी हैं जिससे ट्रंप आजिज नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी कंट्रोल से दूर नजर आ रही है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि अगर हम लगातार ईरान के सामने अपना सैन्य दमखम दिखाएंगे, अटैक्स करेंगे, तो ईरान जो है मजबूरन झुक जाएगा और हॉर्मुज़ पर से अपना कंट्रोल छोड़ देगा। लेकिन अभी भी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। ईरान ये बात बखूबी जानता है कि उसे हॉर्मुज़ से अपना कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, वो नहीं छोड़ना है। ईरान लगातार उस पर कब्जा जमाए हुए है और ईरान की भी पहली शर्त यही है कि हॉर्मुज़ पर वो टोल वसूलेगा। कुल मिलाकर ये 6 शर्तें ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हुई हैं। अमेरिका लगातार ये कह रहा है, लगातार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में बातचीत हो सकती है, निष्कर्ष निकल सकता है। बहुत सकारात्मक है बातचीत को लेकर, बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ साथ वो डेस्परेशन भी नजर आ रही है अमेरिका की, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि 28 फरवरी से पहले हॉर्मुज़ जिस तरीके से फ्री था, कहीं ना कहीं 28 फरवरी के बाद ईरान ने इस पर कब्जा जमा लिया और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है इस पूरी स्थिति को लेकर कि आखिर ये वॉर शुरू ही क्यों हुई थी, अमेरिका ने आखिर इस जंग से हासिल क्या कर लिया। अगली खबर का रुख करते हैं जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। एग्जिट प्लान की तलाश में अमेरिका। अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, अमेरिका लगातार उस एग्जिट प्लान को ढूंढ रहा है कि वो सम्मानजनक एग्जिट किस तरीके से मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को लग रहा है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, नुकसान अपना कर लिया है। हथियारों का जखीरा अमेरिका का वो लिमिटेड हो गया है, इतनी तेजी से प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे में इस वॉर से हासिल क्या हुआ है? उल्टा हॉर्मुज़ स्ट्रेट वाली स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आ गई है। ऐसे में एक सम्मानजनक एग्जिट यहां से मिले, जिसके बाद अमेरिका वो नैरेटिव गढ़ सके कि उसने यहां पर अपनी जीत हासिल कर ली है, बड़ी जीत उसे मिल गई है और इस वॉर से वो बाहर आ जाए। वो सम्मानजनक एग्जिट, उसकी तलाश में अमेरिका। तीसरी खबर जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज वर्ल्ड वॉर में, ईरान के खिलाफ ट्रंप का नया मोर्चा। अब देखिए, जिस मोर्चे की हम बात कर रहे हैं, इसे मक्का डील कहा जा रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच तो पहले से ही रक्षा डील है, लेकिन अब इसमें तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे कौन है? इन सब के पीछे है अमेरिका। ये अब्दुल बासित द्वारा भी कहा गया है कि बिना अमेरिका के, बिना अपने आका से पूछे पाकिस्तान की हिमाकत नहीं है कि वो इस तरह की डील में पड़े। हालांकि ये डील पहले से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच थी, इसमें तुर्की की एंट्री और मिस्र की आने की बात भी कही जा रही है। इस पर भी बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि एक पॉइंटर कि आखिर ये मक्का डील क्या है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, नेटो से इसका कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, कागजी शेर इसे क्यों बताया जा रहा है, ईरान के सामने क्या अमेरिका झुकता नजर आ रहा है, क्या ये उसी का नतीजा, इस पर भी बात करेंगे। अगली खबर जिस पर डिटेल में हमारी नजर रहने वाली वर्ल्ड वॉर में, जंग के लिए तैयार है ईरान। अब देखिए, ईरान का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ईरान ये बात बखूबी समझ चुका है कि अमेरिका जैसी महाशक्ति उसके सामने नहीं टिक पाई है और इसके बहुत सारे सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो यही है कि अभी तक अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया है और इसके कंट्रास्ट में आप देखेंगे तो ईरान लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका को अगर युद्ध चाहिए तो वो युद्ध कर ले, अटैक्स कर ले, लेकिन हम अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हमें चाहिए, ये लगातार ईरान द्वारा जो है वो कहा जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे ईरान जो है वो बातचीत को लेकर अभी भी आतुर तो है, लेकिन वो ये कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स भी आपको बता देते हैं। ईरान ने अमेरिका की दिक्कत बढ़ा दी है, परेशानी बढ़ा दी है। अमेरिका के सामने 6 नई शर्तें रख दी हैं। 6 शर्तें मानने पर खुलेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट, बिना शर्त माने हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। ईरान ने इस बात को दोहरा दिया है, कई दफा ईरान इस बात को कह चुका है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट वो नहीं छोड़ने वाला है। ईरान के साथ जंग को लेकर अमेरिका में हलचल कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। एग्जिट प्लान तलाशा अमेरिका, अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। ईरान के सख्त रुख ने कहीं ना कहीं अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान के रवैये में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, मौत की अफवाह के बीच दिखे एक खामने।
जारी हुआ मुज्तबा खामनेई का नया वीडियो। ईरान ने खामनेई का वीडियो जारी किया है। वीडियो में मुज्तबा खामनेई का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन मुज्तबा खामनेई दिख रहे हैं। ऐसे में अटकलों का दौर भी लगातार तेज है। तारीख नहीं पता चल पाई है, ये भी सवाल उठ रहे कि ये वीडियो फ्रेश है या फिर ये 28 फरवरी से पहले का है। क्या अटकलों को विराम देने के लिए ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है ईरान द्वारा। बहरहाल मक्का डील से पाकिस्तान को बड़ी है उम्मीदें, भारत के साथ तनाव में मदद की आशा और कहीं ना कहीं सऊदी अरब तुर्की से सहायता मिलेगी, इस आस में है पाकिस्तान। मक्का डील से इजराइल पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ साथ ये भी पता चला है कि बिना अमेरिका के परमिशन के ये गठबंधन नहीं होगा। लेकिन क्या इस गठबंधन से ईरान पर कोई फर्क पड़ने वाला है, जब ईरान ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपने सामने नहीं झुकने दिया है। और अभी भी तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच वो रक्षा डील है, वो गठबंधन है, लेकिन उसका क्या ही इंपैक्ट है। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, होर्मुज पर ईरान का कब्जा जारी रहेगा। रागची ने कहा है शर्तें मानने तक होर्मुज बंद रहेगा। होर्मुज तभी खुलेगा जब शर्तें हमारी मान ली जाएंगी, यानी कि कुल मिलाकर मैनेजमेंट तो हम ही देखेंगे, टोल भी वसूलेंगे। इस बात को दोहरा दिया है ईरान ने। ईरानी विदेश मंत्री की अमेरिका को धमकी, कब्जा हमारा जारी रहेगा। ईरान का जो रुख है वो बरकरार है, आक्रामक है और अपनी बात पर अडिग है। ये साफ तौर पर एक बार फिर से दोहरा दिया गया है कि अमेरिका को जो करना है वो कर ले, लेकिन जब तक शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक कुछ नहीं होगा। इन सब के बीच दुनिया इस वक्त एक ऐसी कगार पर खड़ी है, एक ऐसे मोड़ पर है जहां कूटनीति के पन्ने जल चुके हैं। सिर्फ बारूद की भाषा बोली जा रही है। युद्ध का ये चेहरा कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसमान अब नीला नहीं है, बल्कि खून और काले का कफन ओढ़े हुए है। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं है, बल्कि इंसानी वजूद और पूरी सभ्यता पर मंडराता महाविनाश है। ना कहीं उम्मीद की किरण है, न शांति की पुकार है। चारों तरफ बस धमाकों का शोर और मौत का सन्नाटा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस मोड़ पर आकर रुकेगा ये भीषण तांडव। एक रिपोर्ट। प्रलय की आहट, राख में तब्दील दुनिया, तबाही का तांडव, बारूद से धुंधलाता आसमान, महाविनाश का मोड़। इस वक्त समंदर की नीली लहरों पर बारूद की गंध तैर रही है और इस खौफनाक बवंडर का केंद्र बना है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जी हाँ, वही होर्मुज जो सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि दुनिया की इकॉनमी का वो रास्ता है जिस पर संकट आते ही दुनिया की सांसें रुकने लगती हैं। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के जंगी बेड़े हैं, दूसरी तरफ जिद और बारूद पर अड़ा ईरान। समंदर की संकरी पट्टी पर दोनों मुल्कों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तनाव चरम पर है। हर पल लगता है अब जंग का नया अध्याय लिखा जाएगा। सवाल अब सिर्फ एक है, क्या होर्मुज समझौता इस महाविनाश को रोकने की पहली सीढ़ी बनेगा या फिर ये सिर्फ एक और युद्ध से पहले का सन्नाटा है। ईरान ने होर्मुज की चाबी अमेरिका के सामने रख तो दी है, लेकिन शर्तें ऐसी हैं जिनकी धार तलवार से ज्यादा तेज है। तेहरान ने शांति का प्रस्ताव जरूर फेंका है, लेकिन उस पर पाबंदियों को हटाने और संप्रभुता की ऐसी शर्तें थोप दी हैं जिन्हें निगलना वॉशिंगटन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। शर्तों का
ताला इतना कड़ा है कि चाबी घुमाने की जरा सी चूक बातचीत की मेज को राख के ढेर में बदल सकती है। अगर बातचीत की मेज टूटी तो फिर कूटनीति का अंत होगा और सिर्फ बारूद की भाषा बोली जाएगी। अगर ये समझौता नाकाम हुआ तो अमेरिका और ईरान का टकराव उस सीमा को लांघ जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। होर्मुज में अगर एक भी मिसाइल चली तो दुनिया के तेल का पहिया थम जाएगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था उस खाई में जा गिरेगी जहां से उबरने में दशकों लगेंगे। अमेरिका की जिद और ईरान का अड़ियल रवैया पूरे मिडिल ईस्ट को ज्वालामुखियों के हवाले करने पर आमादा है। दुनिया इस वक्त सांसें थामे देख रही है। होर्मुज की चाबी अमेरिका की टेबल पर है, लेकिन समय का कांटा तेजी से घूम रहा है। फैसला वॉशिंगटन और तेहरान को करना है। क्या वो इस ताले को खोलकर शांति का रास्ता चुनेंगे या फिर जिद्द की आंधी में पूरी दुनिया पर बारूद बरसाएंगे? दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं क्योंकि होर्मुज का ये फैसला सिर्फ दो मुल्कों की हार जीत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के भविष्य की इबारत लिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग होर्मुज स्ट्रेट की चाबी सिर्फ और सिर्फ उसके पास है और इस चाबी को घुमाने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने मांगों की एक लंबी और सख्त फहरिस्त रख दी है। ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधी और खुली चेतावनी है, पहले खुद को सुधारो, अपनी नीतियां बदलो, वरना होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता कभी खुलेगा नहीं। ये महज कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है बल्कि युद्ध का सीधा ऐलान है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने अमेरिका को ललकारते हुए दो टूक शब्दों में कह दिया है, ईरान अपनी मांगों से एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाला है। इसके लिए चाहे हमें सीधी जंग में ही क्यों ना उतरना पड़े, हम तैयार हैं। अब जरा समझिए कि ईरान की इस धमकी के पीछे का खतरा कितना बड़ा है। ईरान का ये आक्रामक रुख बताता है कि वो अब अमेरिका के किसी भी दबाव के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां और सैन्य जमावड़ा है, दूसरी तरफ ईरान का आर पार का मूड है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान की शर्तों के आगे झुकेगा या फिर होर्मुज की ये चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को एक भीषण युद्ध की आग में झोंक देगी। इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ोलकद्र ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपने बर्ताव में सुधार नहीं करता है तब तक होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी। अब्बास अरागची किस तरीके से अमेरिका को धमका रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوما به معنی باز شدن تنگی هرمز نیست. اون تابع شرایط دیگری هم هست و باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه و همه اونها صورت بگیره تا امکان تنگی هرمز عام صورت بگیره. شورای عالی امنیت ملی وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست. در تنگی هرمز متن یادداشت تفاهم بند 5 که نسبت در مورد تنگی هست کاملا روشنه. तो लगातार ईरान के स्टेटमेंट्स इस तरीके से आ रहे हैं। आपने सुना अभी एक स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर हम बताएं तो SNSC के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ोलकद्र ने भी साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका के बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते हैं तब तक होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पर लगी पाबंदियां जारी रहेंगी। दरअसल ईरान ने इस वैश्विक समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के सामने 6 शर्तें रखी हैं। ज़ोलकद्र के मुताबिक ये होर्मुज स्ट्रेट तब तक पूरी तरह नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका ईरान की इन सभी शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता है और अपना रुख नहीं बदलता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपनी नीतियों में सुधार करेगा। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने अमेरिका के सामने मांगों की पूरी लिस्ट रखते हुए खुली धमकी दी है कि वो अपनी शर्तों से 1% भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे इसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े।
रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान के इस सख्त रुख पर अमेरिका क्या कदम उठाता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर ईरान ने अमेरिका के सामने कौन कौन सी शर्तें रखी हैं, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। पहली शर्त कौन सी है? ईरान को धमकाना और अपमान करना बंद कर दे अमेरिका। दूसरी शर्त, अब ये पहली शर्त थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन देखना होगा इसका क्या इंपैक्ट होता है। दूसरी कंडीशन, ईरान उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर हमले हमेशा के लिए बंद कर दे। तीसरी कंडीशन, ईरान की घेराबंदी और नाकाबंदी जल्द से जल्द हटाए। अमेरिका हॉर्मुज़ में तैनात नौसेना और वायुसेना को ट्रंप वापस बुलाए। चौथी शर्त, युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करे अमेरिका, यानी कि कॉम्पेंसेशन दे। पांचवी शर्त, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध अमेरिका हटा ले। छठी शर्त पर आते हैं, जब्त की गई ईरान की संपत्ति को अमेरिका जल्द से जल्द रिलीज कर दे। तो ये वो 6 शर्तें हैं जिन्हें ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है। देखना होगा ये अमेरिका के लिए फीजिबल होती है नहीं, क्योंकि अभी तक तो ऐसी स्थिति नजर नहीं आई है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, हॉर्मुज़ को लेकर किस तरीके से लगातार तकरार जो है वो बढ़ रही है। ईरान अमेरिका के बीच बातचीत में दखल देना बंद करे अमेरिका, ये IRGC ने कहा है। ईरान की शर्तें माने अमेरिका, IRGC ने दोहराया है। हॉर्मुज़ सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, हॉर्मुज़ ईरान की ताकत का स्रोत है। इस बात को कबूला IRGC ने कि हॉर्मुज़ को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये ईरान की ताकत का स्रोत है। इसलिए हॉर्मुज़ को ऐसे जाने देना ये ईरान के लिए ना तो मुनासिब है ना ही मुमकिन है। एक बार फिर से चेताया है और साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान की शर्तें माने अमेरिका, तभी ये बातचीत जो है वो सफल हो पाएगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये युद्ध जो है वो खत्म हो पाएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच किस तरीके से देख रहे हैं, विश्वास बहाली कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है, जिसको ईरान ने दोहराया भी है। इजरायल के दावे के बाद मुज्तबा का वीडियो सामने आया है। ईरान की मेहर एजेंसी ने जारी किया मुज्तबा का नया वीडियो। मौत की खबरों के बीच वीडियो में दिखे मुज्तबा खामनेई, वीडियो में बातचीत करते नजर आ रहे हैं मुज्तबा। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे, वो तस्वीरें भी साझा करेंगे। हालांकि तारीख फिलहाल नहीं पता चल पाई है कि वीडियो है कब का, लेकिन जिस तरीके से इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा था कि मुज्तबा खामनेई की तबीयत नासाज है, वो सीरियस है, अस्पताल में भर्ती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि खुलकर ईरान इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहा है। अब एक वीडियो जो है वो जारी हुआ है मुज्तबा खामनेई का, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वीडियो 28 फरवरी से पहले का है या फिर ये रीसेंट वीडियो है। इसे लेकर अभी भी अटकलों का बाजार गर्म है। देखना होगा किस तरीके के रिएक्शन जो है वो सामने आते हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन कोशिश जरूर ईरान ने की है कि मुज्तबा खामनेई को लेकर जो सस्पेंस है उस पर पूर्ण विराम लग जाए, वो खत्म हो जाए। पश्चिम एशिया के समंदर से उठी बारूद की गंध अब वॉशिंगटन के सबसे ताकतवर गलियारों का दम घोट रही है। ईरान के पलटवार और उसकी 6 शर्तों के चक्रव्यूह में अमेरिका ऐसा उलझा है कि अब महाशक्ति के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। अमेरिकी सेना के सबसे बड़े जनरल की सीक्रेट रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। ट्रंप के टॉप जनरल्स मान चुके हैं कि ईरान की जमीन पर अब सुपर पावर के लिए सारे मिलिट्री ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब क्या अमेरिकी ताकत का घमंड टूटने की कगार पर है? देखिए, वॉशिंगटन से आया ये सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा। ईरान की शर्तों ने बढ़ाई टेंशन। अमेरिका के पास नहीं बचे ऑप्शन। व्हाइट हाउस में मचा हड़कंप। एग्जिट गेट तलाश रहे ट्रंप। बारूद के जिस आग से वॉशिंगटन पूरी दुनिया को डराता था, आज वही आग महाशक्ति के अपने हाथों को झुलसा रही है।
हकीकत तो यह है कि 28 फरवरी को ईरान के आसमान पर गरजे अमेरिकी लड़ाकू विमानों की हुंकार अब पेंटागन के बंद कमरों में खामोश हो चुकी है। ईरान से जंग की राह पर आगे बढ़े डोनाल्ड ट्रंप का रथ अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से आगे तबाही है और पीछे हटने में जगहसाई है। दरअसल सीएनएन की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने वॉशिंगटन के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले पावर कॉरिडोर में हड़कंप मचा दिया है। साफ है, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपने सारे पैतरे आजमा लिए, लेकिन ईरान के फौलादी इरादों के आगे महाशक्ति के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। जंग के इस दलदल में वॉशिंगटन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है और वो है किसी तरह इज्जत बचाकर बाहर निकलने का रास्ता। जो काम ईरान की मिसाइल्स नहीं कर पाई, वो काम पेंटागन के अंदर उठी एक चेतावनी की आवाज ने कर दिखाया है। जॉइंट चीफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने अब डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध पिपासु सलाहकारों के सामने कड़वा सच रख दिया है। जनरल केन ने साफ शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है, अगर अमेरिका ने इस जंग की आग को और भड़काया तो सैन्य विकल्प सीधे वॉशिंगटन पर भारी पड़ जाएंगे। यानी पेंटागन के सबसे बड़े रणनीतिकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ हवाई हमलों के भरोसे ईरान को झुकाने का ट्रंप का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। अमेरिकी सेना का शीर्ष नेतृत्व अब चीख चीख कर कह रहा है, अब आगे बढ़ने से महाशक्ति को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय अपनी ताकत की कब्र खोदने के। ईरान की 6 शर्तों ने वॉशिंगटन के राजनीतिक पंडितों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पर्दे के पीछे अमेरिका अब एक सम्मानजनक एग्जिट प्लान यानी इज्जत बचाने वाले रास्ते की तलाश में जुट गया है। सूत्रों का दावा है कि जनरल डैन केन अकेले नहीं हैं जो इस तबाही को रोकना चाहते हैं। जंग रोकने को लेकर व्हाइट हाउस के अंदर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। जनरल केन ने CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जैसे ट्रंप के सबसे करीबी सिपा सलारों के साथ सीधी बातचीत की है। एजेंडा सिर्फ एक है, इस बेमतलब और भारी पड़ रही जंग का दी एंड कैसे किया जाए। महाशक्ति अब यह कबूल कर चुकी है कि ईरान की सरजमी पर उसके पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का दावा करने वाला अमेरिका आज ईरान के चक्रव्यूह में बेबस नजर आ रहा है। 28 फरवरी के बाद से अमेरिका ने जितने भी पैतरे बदले वो सब ईरान के अभेद रुख से टकराकर चकनाचूर हो गए। अब सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि अमेरिका अपनी साख बचाकर इस जंग से कैसे भागेगा। क्या दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाला अमेरिका अब ईरान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। पेंटागन की छटपटाहट बता रही है कि इतिहास का रुख बदल रहा है और वॉशिंगटन के लिए सच स्वीकार करना जितना दर्दनाक है उतना ही कड़वा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी मिसाइल्स का स्टॉक तेजी से घटने के बाद अब पेंटागन ने अमेरिकी डिफेंस कंपनीज पर हथियारों का उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाने का दबाव बढ़ा दिया है। कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने, फैक्ट्रीज का विस्तार करने और हथियारों की जल्द डिलीवरी का प्लान देने के लिए सिर्फ 21 दिन का वक्त दिया गया है। सबसे बड़ी चिंता अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के गोला बारूद को लेकर है। रिपोर्ट्स की माने तो पैट्रियट मिसाइल्स का स्टॉक तकरीबन 2200 से घटकर 827 से भी नीचे, जबकि थार्ड इंटरसेप्टर 452 से घटकर 278 से भी कम रह गए। ऐसे में अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान तेजी से नए हथियार बनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में लॉकहीड मार्टिन के साथ 58.6 अरब डॉलर के बड़े समझौते पर काम चल रहा है। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्पादन विस्तार के लिए जरूरी फंडिंग का बड़ा हिस्सा कांग्रेस में अटके 1.15 ट्रिलियन डॉलर के डिफेंस स्पेंडिंग बिल पर डिपेंड करता है। यानी ईरान के खिलाफ युद्ध ने अमेरिका की सैन्य ताकत के साथ साथ उसकी मिसाइल उत्पादन क्षमता और हथियारों के भंडार पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आइए समझते हैं अमेरिका का मिसाइल संकट और हथियारों का स्टॉक किस तरीके से लगातार घट रहा है। अब देखिए, ईरान के साथ जो जंग शुरू हुई इसमें अमेरिका का मिसाइल स्टॉक घटा है। ये रिपोर्ट्स हैं बाकायदा। पेंटागन का डिफेंस कंपनीज पर प्रोडक्शन
बढ़ाने का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2200 से घटकर 827 के करीब पहुंच गया है ये पेट्रियट मिसाइल्स का स्टॉक। थर्ड इंटरसेप्टर की बात करते हैं, स्टॉक 452 से घटकर 278 पर रह गया है। और ऐसे ही कुछ और चीजें जो हैं वो सामने है, जहां पर अगर हम देखें हथियारों का स्टॉक किस तरीके से घटा है, लगातार इसे लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। चिंता इस बात को लेकर भी कि अमेरिका एक तरफ जहां ईरान के साथ जंग लड़ रहा है, वहीं कुछ और बड़े चैलेंजेस भी अमेरिका के सामने हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं रशिया के साथ जो स्थितियां बनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। इसके अलावा चीन को भी किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।